यहाँ देख पाएंगे आप सेब वगैरह, यहाँ नाशपाती, मौसमी, बहुत तरह के फल भी मिल जाएंगे। कैसे किलो दे रहे पूछते, कैसे किलो है भैया फल? 20 रुपए किलो सेब भाई, मात्र 20 रुपये। 20 रुपये किलो सेब आपको मिल जाएगा दोस्तों। इतना सस्ता कहीं आपको जल्द देखने नहीं मिलेगा। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बच्चा। आप छोटे भी खाओ, बड़ा 20 रुपए किलो भाई, 20 रुपए किलो। वो 180 नहीं, वो 180 नहीं। दोस्तों अभी आपने देखा 20 रुपए किलो सेब बिक रहा है और पूरी महिला घेरी हुई है ठेले को और सभी खरीद रही है 1-1 किलो, 2-2 किलो। जिनको नहीं भी खरीदना है वो भी खरीद रही है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों इतना सस्ता कैसे मिल रहा है और बाजार में अभी तो 260 रुपए किलो बिक रहा है, कोई 200 रुपए बेच रहा है, कोई 160 बेच रहा है और ये बंदा 20 रुपए किलो बेच रहा है। इसके कारण दोस्तों पूरे महिला घेरी हुई है, पूरे ठेला भरा था दोस्तों सेब से, जो कि अब आप वीडियो में जो देखे वो आधा से कम हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर में इतने महंगाई में इतना सस्ता सेब कैसे मिल रहा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप भी चाहते हैं इतना सस्ते में सेब खरीदना, किसी भी तरह का फल खरीदना, तो आप भी खरीद के, आप भी बेच के एक अच्छा पैसा कमाने वाले हैं और एक अच्छा से अच्छा पैसा कमाकर आप कोई बड़ा बिजनेस फ्यूचर में करने वाले हैं। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर अभी भी आप नए हैं, प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे हमेशा ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें दोस्तों गरीब से गरीब लोग सोच सके, हाँ मैं भी कर सकता हूं, हाँ मैं भी बन सकता हूं, हाँ मैं बिल्कुल कल का कल कर लूंगा, ऐसे बोलेंगे और कुछ अलग वीडियो लाने की हमेशा कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर में वो 20 रुपए किलो बेच रहा है और वो खरीदे होंगे कितने में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अब मैं आपको सीधा सीधी पॉइंट पे आता हूं और आपको बताता हूं होता है ऐसा कैसे। जितने भी तरह के मंडी होते हैं, फलों के मंडी अलग होते हैं, सब्जी की मंडी अलग होते हैं, कहीं कहीं दोनों मंडी एक जगह होते हैं, समझिएगा बात को। तो ऐसे में दोस्तों आपको मेन मंडी जाना होता है। मेन मंडी यानी कि जहां पे आते हैं वहां से फिर और कहीं मंडी जाते हैं और वो मंडी से और मंडी और मंडी से पूरा बाजार सप्लाई होता है। तो ऐसे भी कहीं कहीं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप चलता है। तो दोस्तों आपको ये पता करना है कि मेन बाजार कौन सा है। आपके यहां भी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, सब्जी बाजार भी कई जगह होंगे, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं कई जगह सब्जी बाजार होंगे। कहीं पे बहुत महंगा कहीं के बाजारों में मिलता है, कहीं कहीं के बाजार में हद से ज्यादा सस्ता मिलता है। तो दोनों का रीजन ये है कि एक है दोस्तों डायरेक्ट उनके पास आ रहा है, या डायरेक्ट चाहे वो तोड़ के ला रहे हो या फिर वो खरीद के ला रहे हो, जैसे ला रहे हैं, लेकिन उनके पास डायरेक्ट आ रहा है तो वो कम में ही बेचते हैं। और जिनके पास वो बाजार वाले दूसरे बाजार वाले से खरीदते हैं तो वो फिर फिलहाल महंगा बेचते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मिलेगा इतना सस्ता, चाहे आप किसी भी तरह का फल खरीदो या सब्जी खरीदो। दोस्तों अब आपको मैं मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं कि ये आखिर में 20 रुपए किलो कैसे बेच रहे हैं। आप उनके सेब को पहले गौर से देखिए, उस पे कई तरह के दाग दिखाई दे रहे होंगे, कई तरह के छिलका काला पड़ गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो फ्रेश माल नहीं था। वो आप जब सेब खरीदते, आप आधा जब काटते तो आपको आधा से ज्यादा खराब दिखता, आधा आपको अच्छा दिखता। जब वो आप सेब खरीदते दोस्तों, या फिर आप सेब को सामने से देखते तो आपको पता चलता उसमें दाग लगा हुआ है।
कहीं कहीं गंदा है, जिसके कारण दोस्तों प्राइस कम हो जाता है। और कई ऐसे मंडी वाले उनको लगता है कि अगर मैं आज के अंदर आज अगर इसे सस्ते से सस्ते दाम में नहीं बेचा तो कल तक मेरा ये पूरा माल सड़ जाएगा, कल तक ये पूरा मेरा माल खराब हो जाएगा, जिसमें मुझे 1 रुपया फिर कोई नहीं देगा। जिसके कारण वो हल्का जब दाग लगा हुआ है तभी वो दिमाग लगाए और वो अपना जो भी 10 रुपया बेचे हो, 15 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया, वो जैसे उनको लगा वो बेच देते हैं। तो दोस्तों आप जब होलसेल जाओगे किसी सब्जी का मंडी हो या फिर आप फल का मंडी, तो वहां आपको फ्रेश माल की कीमत अलग बताई जाएगी और जिसमें दाग लग जाते हैं, जिसमें जो थोड़ा खराब हो जाते हैं, उसका प्राइस दोस्तों बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब अंतर हो जाता है तो रेट सस्ता हो जाता है, और रेट सस्ता हो जाता है तो वो लोग, कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे बेचने वाले हैं जो इस तरह के माल को बेचना जानते हैं। वो क्या किए, 15 रुपया किलो खरीदे, जिसका आपने वीडियो देखा, मैं उनसे बात भी किया, उसने मुझे बताया मैं भैया 15 रुपए किलो खरीदा और 20 रुपए किलो बेच रहा हूं। अब क्या करते हैं, जब 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, पर केजी में 5 रुपए किलो का बेनिफिट हो रहा है। और आपने भीड़ देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि भीड़ कितना ज्यादा था सस्ता के कारण। तो दोस्तों आप भी बेच सकते हो इस तरह से। अगर आपको बेचना हो, आप अपने मंडी जाइए, जहां पे दाग लगा हुआ है, जहां पे थोड़ा खराब होने की कगार में है, उस तरह के सब्जी हो या फल हो, आप सस्ते कीमत पे खरीद सकते हैं। वो लोग खुद बोलेंगे कि इतना सस्ता में हम दे रहे हैं, आज भर में इसको भाई बेच लेना या कल तक बेच के खत्म कर देना। इस तरह के आपको गाइड करेंगे वो लोग। दोस्तों आप इस तरह के बिजनेस करके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना दिन हम चल सकते हैं, कभी खराब हो गया, कभी लॉस हो गया तो। लेकिन दोस्तों ये लॉस, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, दुनिया का कोई भी, तो आपका लॉस और प्रॉफिट होगा। लेकिन इस तरह का अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कस्टमर बेहिचक आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको सस्ता से मतलब है। कहां 160 रुपया, कहां 260 रुपए किलो, और कहां आप दे रहे हैं मात्र और मात्र 20 रुपए किलो। तो लोग आएंगे, उनका मजबूरी है, पैसा कम लग रहा है, चलो ठीक है एक सेव लेते हैं, आधा ही खाएंगे, लेकिन चलो इसी से ले लेते हैं। कई ऐसे गरीबी है, दुख है, बेरोजगारी है, लोग करेंगे, लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं दोस्तों आपको बस वही की बात बताता हूं, वही चीज दिखाता हूं जो लोग कर रहे हैं। अब कई लोगों को सवाल आ रहा होगा, कई लोगों के माइंड में ये भी है कि भैया इस बिजनेस से थोड़ा डूब भी सकते हैं। तो भैया आप देखिए, आप कितना सस्ता में खरीद रहे हो और सस्ते में बेच के भी आप अच्छा पैसा कमा लोगे। कई बार लोग वही सवाल ज्यादा करते हैं जिनको ज्यादा डर लगता है, जो कभी कोई बिजनेस किए नहीं है। तो दोस्तों आप एक बार कोई बिजनेस, मैं काफी ऐसे वीडियो बनाया हूं यूनिक। आप किसी भी वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, जो आपको लगता है आप वो बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप इसी काम को कीजिए। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दिया कि हाँ, आखिर में इतना सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस फल पे थोड़ा दाग लगा हुआ था, जिसके कारण से सस्ता वो लोग देते हैं डर से कि कहीं आज अगर नहीं बेच पाए तो कल तक सड़ जाएगा। तो जिसके कारण वो लोग सस्ते कीमत पे बेचते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो आलू प्याज भी बेचते हैं। तो आप बाजार जब जाओगे, घूमोगे, तो आपको मालूम चलेगा, कुछ आलू प्याज की बात चले करते हैं। तो फ्रेश आलू की अगर कीमत 20 रुपए है तो खराब आलू आपको 5-5 रुपए में मिलेगा, जो दाग लगा हुआ, थोड़ा कटिंग हो गया है, उस तरह का। और वो लोग 7-8 रुपए में बेच के वो भी कमा लेते हैं। और खास करके दोस्तों आप गौर कीजिएगा, ज्यादा भीड़ वही दुकानों में होती है जहां ज्यादा सस्ता मिलती है। क्वालिटी चाहे आपका कितना भी खराब हो, लेकिन अगर आप प्राइस अगर अच्छा देते हो तो दोस्तों
आपके पास भीड़ लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये हमारा इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से लोग सस्ता आइटम ज़्यादा खरीदते हैं। तो हमारी कोशिश बस यही थी कि आपको एक सही जानकारी दे सके, ताकि आपको मालूम चले कि हाँ, सस्ता मिलने का रीज़न क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह का बिजनेस करना तो आप कर सकते हो। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं और आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूं। तो फिर मिलेंगे कोई नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।